परीक्षा आयोजन में गड़बड़ी को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाला झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी एक बार फिर से विवादों में है। आयोग की ओर से हाल ही में 7वीं से 10वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल लगातार क्रमांक संख्या वाले दर्जनों अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए हैं। अब इस पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इधर नाराज परीक्षार्थियों ने मोरहाबादी बापू वाटिका के समक्ष बुधवार को राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेता मनोज कुमार के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे छात्रों ने जेपीएससी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए सरकार से इसे भंग कर यूपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की। कि इसमें गड़बड़ी इस तरह से हो गई है कि एक ही सेंटर में लगातार एक ही रूम में 33 लड़का पास कर गया। आप ही बताइए कि ये कैसे संभव हो सकता है, जहां पर कि 2,48,000 परीक्षार्थी थे, यानी एक सेंटर में एक भी पास करता तो इनको इस प्रकार के हो जाता। 3,000 4,000 सेंटर था और वहाँ पर 4,000 सीट भी है, तो एक सेंटर में एक वो भी पास करता है। मानते हैं एक वह सेंटर में 20 भी पास कर सकता है, 40 भी पास, लेकिन एक के रूम में 33 वो कैसे पास कर गया? ये जो है सबसे बहुत गलत हुआ है। और बता रहे हैं सबसे बड़ी कि अब ये जेपीएससी नहीं चलेगा। ये जेपीएससी पूरे तरह से 20 साल हो गया। मैं माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूँ कि ये स्वतः संज्ञान में लेते हुए ये जेपीएससी को रद्द करिए, ये जेपीएससी को भंग करिए और यूपीएससी से हमारा परीक्षा लिवाइए। मांग हमारी बहुत ही सिंपल है सर, और मांग हमारी ये है कि ये जो रिज़ल्ट आया पीटी का वो रद्द किया जाए, ठीक है, और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि मैं खुद जो मैंने अटेम्प्ट जो किया था लगभग 130 के आसपास, और मेरे 125 प्लस मेरे जो सही आ रहे हैं आंसर, लेकिन अभी कटअप इतना अधिक कर दिया जिसके कारण जो है, जो हमारा एक सपना था, हम लोग उसके लिए काफ़ी मेहनत किए। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो कमीशन का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का जो होता है या यूपीएससी का, वो टफ एग्ज़ाम होता है। ये इतनी आसानी से आप 160 170 नहीं ला सकते आउट ऑफ 200। तो हम लोगों ने काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद ये नंबर लाया। लेकिन जब हम लोग रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा तो रिज़ल्ट में नाम नहीं है। और मुझे लगता है, या जो अभी अभी हमारे पास भी आ रहा है लिस्ट, कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सीरियल वाइज जो बच्चे जो हैं वो टॉप करके मतलब उनको पास कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मतलब षड्यंत्र बोले, या कहीं ना कहीं एक लूप होल है, कहीं ना कहीं एक कमजोरी है जेपीएससी की, जो ढंग से वो कंडक्ट करा नहीं पाए। और मैं ये चाहता हूँ कि सारा ये रद्द हो और रीचेक हो, क्योंकि री एग्ज़ाम हो। हम लोग तैयार हैं उसके लिए। हम पहला बात मैटर तो ये पहली बार नहीं है कि ऐसा देखा जा रहा है। हमेशा ये आज छठी 7वीं जेपीएससी है और मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कारण ये है, कुछ ऐसे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है जो सीरियल वाइज एक ही सेंटर से पास किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से हम आज पीछे हो गए हैं, लिस्ट में नाम नहीं है हमारा। और इस वजह से मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगा और सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि इसके प्रति जाँच किया जाए और एक ऑथेंटिक, एक डीप एनालिसिस करते हुए जो बच्चे जेन्युइन हैं उनका रिजल्ट जारी किया जाए। क्योंकि हम यहाँ पे इतने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ कभी समझ में नहीं आता है कि हम इस बात पे गर्व करें कि हम झारखंड में पैदा हुए हैं, या इस बात का अफसोस करें कि एक संवैधानिक संस्था जेपीएससी जो कि एक एग्जाम कंडक्ट कराते हुए भी हर बार विवाद में फंसती जा रही है। इधर जेपीएससी द्वारा जारी रिजल्ट के बाद एक तरफ छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व स्पीकर और रांची के विधायक सीपी सिंह ने जेपीएससी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आयोग हमेशा विवादों में रहा है और इस बार तो हद हो गई है कि एक कमरे में परीक्षा दे रहे कई छात्र एक साथ सफल हो गए। इधर कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा जेपीएससी पर उठाए जा रहे सवाल पर बचाव करते हुए कहा है कि भाजपा के शासन में जेपीएससी का क्या हाल था वो जग जाहिर है। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा है कि वर्तमान सरकार में जेपीएससी द्वारा परीक्षा और उसका रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। जो भी खामियां जांच में सही पाई जाती हैं तो उसे सरकार और जेपीएससी द्वारा दूर की जाएगी। जेपीएससी तो अपने जन्मकाल से ही विवादों में है। पता नहीं दुर्भाग्य है इस झारखंड का कि जो जेपीएससी के माध्यम से गजटेड अफसर निकलते हैं और राज्य की सेवा करते हैं, वैसे अधिकारियों का परीक्षा लेने वाली जो संस्था है जेपीएससी, वो विवादों के घेरे में हमेशा, कोई ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें विवाद नहीं हुआ। कभी कभी मुझे लगता है कि झारखंड में क्या वैसे सक्षम अधिकारी नहीं हैं जिनको जेपीएससी का
चेयरमैन का दायित्व सौंपा जा सके, सदस्यों का दायित्व सौंपा जा सके। यदि नहीं है तो मुझे लगता है कि बाहर से लाइए, जैसे आप रिम्स में डायरेक्टर लाए हैं एम्स से, उसी प्रकार से कोई सक्षम लोगों को लाइए जो पहले यूपीएससी वगैरह में रह चुके हैं। देखिए, इसमें इस तरह की बातें जब होगी, और कितना कभी कभी लगता है कि ये संयोग तो नहीं ही कहा जा सकता, पता नहीं संयोग भी हो सकता है, सच्चाई क्या है मैं नहीं कह सकता, ये जांच से ही पता चलेगा कि 2 केंद्रों पर बैठने वाले, एक ही रूम में बैठने वाले सारे लड़के जेपीएससी में उत्तीर्ण हो गए। तो कहीं कहीं तो ये तो लगता है बात। अब ये जांच की बात होगी, जांच होगी, फिर रिजल्ट रुकेगा, कि ये सिलसिला कब थमेगा मुझे नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी अपने समय काल में जेपीएससी को क्या बना कर रख दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का हक ही नहीं है जेपीएससी के मामला पर। हमारी सरकार तो गंभीरता दिखाई और हमने पारदर्शिता तरीके से, आप देख रहे हैं कि कम से कम एग्जामिनेशन हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं नियमित। इनके यहाँ तो एग्ज़ाम तक नहीं हो पाता था, और ये क्या नसीहत देने चले हैं कि जेपीएससी में क्या हुआ नहीं हुआ। इनको नसीहत देने का भी अधिकार नहीं। बहरहाल पीटी रिजल्ट जारी होते ही जेपीएससी एक बार फिर से विवादों में है। छात्रों द्वारा जारी रोल नंबर सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से शक की सुई परीक्षा के निष्पक्षता पर उठेगा। इन सब के बीच आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।